तो मैं उसमें आर्टिकल या कहानी अपनी तरफ से भेजता था, वो छपती थी, सेलेक्ट होती थी। तो लिखने का शौक़ तो मुझे था, परंतु पत्रकारिता का ये था कि मैंने कहा कुछ सरोकार, जन सरोकार के काम किए जाएं, कुछ जो है सामाजिक कार्य जो मैं कर सकता हूँ, किसी की मदद अगर मैं कर सकता हूँ तो इन कामों को अगर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता के थ्रू मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संबंध बनेगा, संपर्क होगा, और मेरा जो ये सामाजिक कार्य करने का या जो कैंप लगाने का या जिसकी भी मदद करने का मेरा है, इसको विस्तार मिल जाएगा। और उसमें मैं सक्सेस काफ़ी हुआ। इन 3-4 सालों में मैंने जो है 35-40 कैंप लगाए हैं। मुझे लोग मिलते गए, पंचोली जी मिले, इस्टवाल जी मिले, अवधेश भाई, जोशी जी, सब मुझे ले गए कि यहाँ कैंप करो, यहाँ कैंप करो। लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आज जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर आपने वो कैंप किया था, अब हमारा बताइए दोबारा फॉलोअप कब होना है, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं जा कर के सफल हो गया हूँ। अब आज अगर पत्रकारों की बात होती है तो मेरा एक मकसद ये भी रहता है यूनियन बनाने का या इसका कि पत्रकार के हितों की बात की जाए। पत्रकारों की तो सब बात करते हैं, पर आज की डेट में हम आपस में एक दूसरे की हित की बात नहीं कर पाते, क्योंकि पत्रकार इतना संपन्न नहीं है कि वो आज की डेट के जो खर्चे हैं, आज का जो समय है, उसके हिसाब से अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से कर सके। मैं समझता हूँ 95% पत्रकार इस तरीके में है कि वो नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली स्थिति में। तो एक ये भी रहता है कि मेरा तो क्योंकि हेल्थ से ही वो रहता है, रिलेटेड मामला रहता है, तो मेरा ये रहता है कि स्वास्थ्य संबंधित अगर परेशानियां पत्रकारों की दूर हो जाती हैं तो कम से कम वो ये हो जाएगा कि एक चैप्टर से वो फ्री हो जाएगा अपने परिवार को लेकर के। तो जो वो अंशदान या जो पैसा उस स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है, उस पैसे को अपनी जीविका के लिए कहीं और खर्च कर सकता है। तो थोड़ा सा पत्रकारिता के बारे में जैसे मैंने इस्टवाल जी से सुना, पंचोली जी से सुना, पुराना समय जो था, पहले क्या था, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि हर पेशे का यही हाल था। जिस पेशे में हम थे वहाँ भी बड़ा अच्छा माहौल था, लोगों में आपस में लड़ाई नहीं थी, एक दूसरे से अच्छा संपर्क था। जैसे समय व्यतीत होता गया, आज की डेट में आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यावसायिक दुश्मनी कह लो या पता नहीं कुछ माहौल ऐसा हो गया है, समय शायद ऐसा आ गया है कि एक दूसरे की बुराई करने का टाइम। मैं एक दिन की बात है, सचिवालय में था तो किसी पत्रकार साथी के साथ में गया, तो कोई वहाँ पत्रकार साथी बैठे हुए थे। तो जब वो उठे तो उसके बाद हमारा नंबर आया, तो वो हमारे साथ जो पत्रकार साथी गया था वो सीधा बोलता, सर आपने किस चोर को बिठा लिया अपने साथ। तो मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी। चाहे वो किसी भी स्तर का पत्रकार था, पर वो पत्रकार था। आपको अपने पत्रकार साथी की बुराई अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली उस अधिकारी के मन में ये बात आ जाएगी कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, और वो आपकी आपसी फूट का फ़ायदा उठा करके अपने काम को अंजाम देंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हम प्रतिस्पर्धा में आपस में एक दूसरे को गाली ना दें। कोई क्या कर रहा है उसे करने दिया जाए। पत्रकारिता अगर वो कर रहा है तो उसकी बुराई ना करें, क्योंकि वो आप अपने प्रोफेशन की बुराई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी भी कोई और बुराई करेगा। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये इस तरह की बुराई करने वाला मैटर बंद हो जाए, सामाजिक कार्य मेरे बढ़ते जाएं। जैसा आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहता है, मैं कैंप करता रहता हूं, आगे भी मैं करता रहूंगा, और जो मदद मेरे से हो सकेगी, जितना मैं कर सकूंगा, जिसके लिए मुझे लायक अगर भगवान ने बनाया होगा तो मैं उसको भी पूरा करूंगा। और पत्रकार साथियों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं लड़ाई करता रहूंगा। इनको मैं किसी भी तरीके से इकट्ठा करूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है, अपने परिवार के नहीं होना है। उस फंड को, उस धन को आपने अपने जीविकापार्जन में लगाना है, न कि उसको वेस्ट करना है। तो मैं तो यही कहूँगा, और इसी के साथ मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा पत्रकारिता दिवस की। सबको, मेरे को, सबको आपको बधाई हो। पर इस हित पे अगर हम चले तो ये बढ़िया रहेगा।